सियाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान में तबाही के मनाजिर। बाबूसर टॉप और दयामर में सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ खौफ का आलम। अमवात की तादाद 9 हो गई। 500 से जायद घर तबाह, मुतअद्दिद अफराद अभी लापता। रैलों से 12 किलोमीटर से जायद की सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका। 27 पुल, 22 गाड़ियां, दर्जनों दुकानें, मवेशी खाने, सब कुछ बह गया। सैकड़ों सियाह और मकामी अफराद को रेस्क्यू किया जा सका, मगर अभी मुतअद्दिद अफराद महसूस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 जुलाई से मानसून का 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, खुशाब, सरगोदा, गुजरांवाला, मरी, गिलियात में खूब बारिशें होंगी। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लोधरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में बारिशों की पेशगोई। पेशावर, चारसदा, नौशेरा, सवात, कोहाट, बन्नू, टांग, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। 31 जुलाई तक जारी रहने वाले स्पेल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर दरियाए सिंध में चश्मा बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिजली की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 पोल दरियाबुर्द। लैया में बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बलोचिस्तान के शहर दुक्की की अंबार नदी में गाड़ी फंस गई। मकामी अफराद ने गाड़ी में सवार अफराद को निकाल लिया। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में मदद के लिए पेश। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 125 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 82 आम शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में सीनियर हुकाम की शिरकत। इसहाक़ डार ने कहा, पाक फौज पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काबिश लायक तहसीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इसहाक़ डार बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के नायब सदर होंग यिंग और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। CPEC के तहत राब्ते पर भी गौर। चीनी क़यादत ने पाक अफवाज को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत और लचक की बुनियाद करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिनहोई से भी मुलाकात हुई। दिफाई और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सोशल मीडिया कंपनी से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की बैरिस्टर अकील मलिक के हमरा गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फ्री को फौरी हटाना होगा। दहशतगर्द प्रोपेगेंडा PK एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। हम आज़ादी इजहार नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। तलाल चौधरी की गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में दफातर कायम करने की दावत। I once again want to request for the social media operators, social media platforms to cooperate with us on the blockage, removal of accounts, taking AI measures to stop mirror accounts and to share information of account holders who are operating these accounts. इसराइली पार्लियामेंट के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान और कुर्रतुल ऐन मरी की तरफ से पेश की गई। फ़लस्तीनी आवाम से यकजहती का इज़हार, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के उसूली मवाक़िफ़ की पुरज़ोर तायद। करारदाद के मतन में कहा गया, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ फ़ौरी इक़दाम करें।
आजम शहबाज शरीफ से PTI के रहनुमा नवाबजादा मोहसिन अली खान की मुलाकात, नून लीग में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ का नवाबजादा मोहसिन अली खान की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है आप नून लीग की पॉलिसीज़ को फ़रोग़ देने और अवाम रवाबित बढ़ाने में अपना फ़आल किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह और अमन व अमान के फ़रोग़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं, सफारती और कानूनी मदद फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर फौजिया सदीकी से गुफ्तगू। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई में पेशरफ्त के लिए कमेटी कायम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। PTI तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती, बदकिस्मती से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, हमें अब बेहतरी की तरफ बढ़ना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली के रिस्क पर हैं, ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर से मुलाकात, साबिक गवर्नर मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का तमाम जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहते हैं तरीके इंसाफ से कोई बात नहीं कर रहा, PTI एहतजाज ना करे तो क्या करे। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती, असद उमर की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी कर दी। अरसे दराज से रूपोश हमाद अजहर ने कानूनी महाज पर लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को फैसले से भी आगाह कर दिया। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। कहते हैं मुकदमा जाली है, FIRs का कोई सर पैर नहीं। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी चैलेंज करने का फैसला अलीमा खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। बानी से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए अलीमा खान की अदालत आमद। दरखास्त में जेल हुकाम पर रुकावटें डालने का इल्जाम। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस में सेनेटर शरीफ फराज की गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI को भी तलबी का समन जारी। केस की मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। KPK के अंदर 5 बजे के बाद वैसे भी तालिबान की वहाँ पे हुकूमत होती है। हुकूमत नाम की तो चीज़ कोई नहीं है। हमें पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जहाँ जहाँ पे भी जिस कोने में भी दहशतगर्द छुपा होगा, इंशाल्लाह सिर्फ ना उनको वहाँ से निकालेंगे बल्कि उनका पोस्टमार्टम करेंगे उन दहशतगर्दों का। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 5 बजे के बाद KP में तालिबान की हुकूमत आ जाती है। दहशतगर्द मुल्क के किसी भी कोने में हो उनका पोस्टमार्टम करेंगे। आबिद शेर अली के प्रोग्राम डायलॉग में खसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। अमरीका आफिया सद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले करे और जितने मुजरिम मुल्क छोड़कर मफरूर हैं वो सब वापस लेकर आएँ। अदालती निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। कामी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। अदालती मामलात को 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। अदलिया के लिए सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा ख्वाब है कि मुतासरा फ़ाइलिन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएँ कि इंसाफ मिलेगा। जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने से गिरफ्तारी नहीं रुक सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। फैसले के मुताबिक अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है।
पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू बोले। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजान हैं। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में फतह को कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। सैलाब से तबाह खानदानों की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के वफ्द से गुफ्तगू बोले। सैलाब से 21 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा। 1100 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में रोजगार, छत और बावकार जिंदगी की बहाली के लिए अमली इकदाम जारी हैं। सैलाब के दौरान और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात की तैयारियों का जायजा। सरकारी इमारत, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केटों और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनियों और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ये दिन एक अहद, एक वादे के तौर पर मनाएगी कि हम जमहूरियत, तरक्की, इंसानी हकूक और कौमी वहदत के मिशन पर पूरी साबित कदमी से कारबंद हैं और रहेंगे। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। पेशावर हाई कोर्ट का नैब को कॉन्ट्रैक्ट फर्म के मालिक सरताज खान को हिरासत न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ट्रीट किया जाए। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, इतने ज्यादा पैसे कोहिस्तान कैसे पहुंच गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा हुकूमत के अकाउंट से रकम आई है। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बना दी। 2 माह में 8 लाख चालान, 1 अरब से जायद की रकम शहरियों की जेबों से निकाली। मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकलना डरावना ख्वाब बन गया। लाहौर में शहरी ने चालान पर मोटरसाइकिल जला दी। कराची में चालानों से परेशान रिक्शा ड्राइवर का इक़दाम खुदकुशी, खुद को लहू लुहान कर लिया। अवामी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस लेने वालों की खिलाफ वर्जी की जाएगी।